हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीट का एग्जाम आप सभी का फरवरी 2025 में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ आपकी क्लासेस चलें, दूसरी तरफ आज से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाती है। और हम लोग जो प्रैक्टिस शुरुआत करने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, हम इस क्लास की शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे गांधीवादी चरण से, क्योंकि गांधीवादी चरण और 1857 की क्रांति, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में बनते हैं। और जो भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को देखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल तक ले चलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने हर एक भाई बहन दोस्त तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन जो ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन भारत के हैं। आपसे भारत के विषय में जानना चाहता है कि जरा हमें बताइए कि भारत में सबसे पहले उन्होंने कहां प्रयोग किया? तो चंपारण में किया था, याद रखिएगा। कब किया था जरा आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूं। खेड़ा कब किया था? 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, दोनों किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, खेड़ा कहाँ पड़ता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, चंपारण की समस्या किससे संबंधित थी? तो ये किसान से संबंधित थी, ये भी याद रखिएगा। किससे? किसानों से। फिर जो खेड़ा है और जो अहमदाबाद है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि किससे रिलेटेड है, मैं जानना चाहता हूं। जो चंपारण है वो 1917 में, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में ये पड़ता है चंपारण, और वहां के जो नील किसान थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की क्रियाविधि जो है यहां पर शुरू करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये कितने एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका प्रश्न है, तो देखते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने भाई बंधुओं को इस प्रश्न का उत्तर आता है। जल्दी से इसका राइट जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, क्या बटुकेश्वर दत्त थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे? कौन था इनमें से? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? आप सभी को बताना है। तो जय हिंद का नारा जो है आपका, वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? नेताजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है, जरा बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्या 1907 में, 1922 में, 1931 में, 1940 में? राइट जवाब इसका हो जाएगा 1940 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो सभी को पता है वो आपका हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा इनको जो है भारत में मिला लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा, आइए देखते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो हर बच्चे को पता है, ये कथन किसी और का नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देश बंधु किसकी उपाधि
है? आपको बताना है क्या अंबेडकर की उपाधि है? बिल्कुल नहीं। चित्तरंजन दास की वो जो है ये उपाधि है, तो बिल्कुल आपका राइट जवाब चित्तरंजन दास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन्हें CR दास भी कहा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में CR दास दे देता है, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? तो सभी को पता है लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जो कांग्रेस है उसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आंसर मारिए जरा। जिसको जिसको भी आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करे जरा। मैं देखना चाहता हूं कितने भाई बंधु ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या 1940 में, 41 में, 46 में, 42 में? जल्दी से 9 नंबर का आंसर सभी को कमेंट करना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1942 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपको बताना है। तो ठीक है, चलिए 10 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जरा बताइए कब दिया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1943 में, याद रखिएगा कब दिया था? 1943 में। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान कराना है। ठीक है, चलिए कूट भी दिया है और बताना भी है। चलिए सबसे पहले आपको बताना है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को कहते हैं, तो C का 3। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, तो D का 4 ही रहेगा। अब्दुल गफ्फार खां आपका क्या हो जाएगा? सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी। हमने आपको मिलवा दिया है, अब ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं। तो A का आपका 2 और B का 3। देखिए जरा A का 2 B का 3 कहाँ है? ये ठीक है, A का 2 B का 3। अब इसमें से ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? बताइए। क्या गांधी जी की अस्वस्थता थी उस समय? बिल्कुल नहीं। हिंदू मुस्लिम के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद था? बिल्कुल नहीं। नेतागढ़ के बीच कोई मतभेद था? बिल्कुल नहीं। राइट जवाब है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना से गांधी जी बहुत दुखित होते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या हो जाती है, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सभी को पता है वो अमृतसर में हुआ है, और ये अमृतसर कहां पड़ता है आपका? पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और कौन था? सत्यपाल मलिक, जिनको गिरफ्तार किया गया था, और जिनको गिरफ्तारी को लेकर के क्या चल रहा था? प्रदर्शन चल रहा था, और जलियांवाला बाग में इस पर जो है विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, जिस पर डलनजार ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो 13 का राइट जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? आपको बताना है। चलिए तो 1930 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये जो डेट है ना, इसको रट लीजिएगा क्योंकि डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और 15 का राइट जवाब जरा कमेंट करिएगा जिसको भी पता है। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण जो है इनको क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, ये कांड भी इन्होंने ही किया था 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। जरा मुझे कमेंट करके बताइए, किया था? जिनको भी लगता है किया था वो यस लिखेंगे, जिनको लगता है नहीं किया था नो लिखेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, सब लोग मैं जानना चाहता हूं। मैं ऑप्शन कमेंट में दूंगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा, आइए देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जो है कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? वो था आपका वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता था? इसे काला कानून कहा जाता था, ठीक है। और क्या कहा जाता था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होता था। तो पूछा जाता है कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किसके द्वारा होता था? रॉलेट कानून के द्वारा होता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कह रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो 17 का राइट जवाब सभी को देना है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर सभी को पता होगा, सी राजगोपालचारी थे। जल्दी से बताइए क्या थे? कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। 2 ऑप्शन मैंने गोला बनाया है, दोनों में से मैं जानना चाहता हूं राइट जवाब क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सर आपने सी को क्यों गोला बनाया? बात को समझ लो। स्वतंत्र भारत के दूसरे और पहले भारतीय और यही अंतिम भारतीय हैं। ये दूसरे थे, पहले नहीं थे, पहले भारतीय थे और अंतिम भारतीय थे। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखिएगा 18 का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है। राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो जल्दी से बताइए। 1909 का अधिनियम था? नहीं, ये था भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जरा बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? क्या होगा? कमेंट करिए क्या होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन था? जल्दी से बताना है। तो वो आपका था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन, ठीक है। क्या था? दोहरा शासन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 30 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी हाँ, राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जल्दी से राइट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सी वाला ऑप्शन, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 पर चलते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? जल्दी से 24 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 25 पर चलते हैं। निम्नांकित आंदोलन में से किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका राइट जवाब होने वाला है, जल्दी से बताइए, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। सर जी हम भूल जाते हैं, कैसे जानेंगे? ये देखिए ट्रिक है, मजदूर। क्या है? मजदूर। मजदूर कैसा होता है? भूखा होता है, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं।
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जल्दी से बताइए, कौन दिया था? डॉयर ने दिया था। किसने? डॉयर ने। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 27 का राइट जवाब आप सभी को देना है, जल्दी से दीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, गोपालचारी ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से कहा था? टोक्यो रेडियो स्टेशन। कहाँ से? टोक्यो रेडियो स्टेशन से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। जल्दी से बताइए क्या था, जल्दी से। 28 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा, जल्दी से 29 का राइट जवाब क्या होगा बताइए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं एक वाक्य को यहां पर घेरा बना रहा हूं, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में क्या है? ये सर्वाधिक बार रहे हैं। और कितने बार? 3 बार रहे हैं, याद रखिएगा। तो राइट जवाब आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे, किस जगह पर थे? आपको 30 का राइट जवाब देना है और वो क्या होगा कमेंट करिए। साबरमती में नहीं, सेवाग्राम में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में।